हेलो एंड वेलकम टू मैगजीन मैगजीन आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं और एक नया ट्यूटोरियल वीडियो को लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी पुराना, चाहे जितना भी पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो का सोर्स कोड हो, उसको हमें कैसे न्यू में कन्वर्ट करेंगे और एपीके को बिल्ड करेंगे। आप लोगों में से ज्यादातर मैक्सिमम केस ऐसा होता है कि आप मेरा जो पुराना वीडियो है जिसका सोर्स कोड मैंने प्रोवाइड किया है, तो उन वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हम इस सोर्स कोड को बिल्ड नहीं कर पा रहे, एपीके को जनरेट नहीं कर पा रहे, ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। ज्यादातर केस में ग्रेडल का ही इशू होता है। आप लोग भी अगर कहीं से भी किसी भी कोड को लेके कुछ भी उसको एडिट करने की कोशिश करते हैं या फिर सीखने की कोशिश करते हैं, तो पहला जो आपका एरर आता है वो ग्रेडल का आता है कि ग्रेडल आप ठीक से बिल्ड नहीं हो पाता और एरर आ जाता है, आपका ऐप आगे बिल्ड ही नहीं हो पाता। मेरा भी ज्यादातर क्लाइंट ये बोल के आते हैं कि हमारे पास ये कोड है, हमारे पास वो कोड है, लेकिन हम इसे बिल्ड नहीं कर पाते, तो आप हमें बिल्ड करके दीजिए। तो इसी के रिलेटेड आज का ये ट्यूटोरियल होने वाला है। तो चाहे आपके पास कितना भी पुराना सोर्स कोड क्यों ना हो, उसको आप आज के टाइम पे एंड्रॉइड स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में शुरू से दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पुराना सोर्स कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी सबसे पुराना ओल्ड कोड होगा उसको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे नहीं, शायद यहाँ पे यहाँ का सबसे ओल्ड कोड क्या है, मैं 2022 21, चलिए यही वाला मैं कोड ले लेता हूँ। आपको खाली दिखाना मेरा मेन पर्पस है कि इस कोड को मैं अभी बिल्ड करूंगा। ठीक है, बिल्ड करने पे क्या क्या इधर आता है वो हम देखेंगे और उसको किस तरीके से हम एकदम नए में कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे एज इट इज रहने देता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं होम पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा होम जो ये स्क्रीन है बहुत मेसी है, इधर उधर बहुत कुछ है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका ग्रेडल कितना है। इसका टारगेटेड एसडीके इसका 30 है। ठीक है, तो एरर तो आएगा ही आएगा इसमें। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करते हैं तो आपको पता है अभी का जो लेटेस्ट जो टारगेटेड एसडीके है वो 34 या फिर 35 है। ठीक है, 35 है अभी के टाइम पे। और प्ले कंसोल पे जो भी ऐप को आप अपडेट करने जाओगे तो आपको बोलेगा क्या कि आप एटलीस्ट 34 का डालिए। ठीक है, तो ये ग्रेडल वर्जन है 6.1.1। ठीक है, तो ये है। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो ये मेरा गारंटी है कि अगर इस वीडियो का हर एक प्रोसेस जो मैं दिखाता हूँ आप फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी एरर नहीं बचेगा ऐप के अंदर। हाँ, एक चीज मैं डिस्क्लेमर अभी से बता देता हूँ कि कुछ कुछ एरर रह सकता है। किस वजह से कि थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी होता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अपने कुछ काम के लिए एक लाइब्रेरी, एक शॉर्टकट था, कुछ मेथड वगैरह फंक्शन वगैरह क्रिएट किया है, उसका एक लाइब्रेरी बना दिया और पब्लिकली शेयर कर दिया। अभी उस लाइब्रेरी को बहुत लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे पकड़ लेता हूँ कि एक स्क्रैच कार्ड। ठीक है, अभी अगर आप सर्च करेंगे कि स्क्रैच कार्ड लाइब्रेरी गूगल पे तो बहुत सारा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, जिस लाइब्रेरी की मदद से आप क्या करेंगे, एकदम इजी तरीके से स्क्रैच कार्ड का जो भी सिस्टम है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी लाइब्रेरी होता है वो थर्ड पार्टी होता है और ज्यादातर केस में ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का ज्यादातर केस में अपडेट नहीं रहता है, एकदम लेटेस्ट में अपडेट नहीं रहता है। तो अगर वो सब लाइब्रेरी हम अपने ऐप में यूज करते हैं और उसको हमें अपडेट, जब हम उस ऐप को अपडेट करेंगे लेटेस्ट में, तो अगर उस लाइब्रेरी का अपडेट ना रहा तो आप उस लाइब्रेरी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे एक इशू है, बाकी और कुछ भी इशू नहीं है। अगर सब कुछ अपडेटेड लाइब्रेरी होता है, जैसे कोई पुराना लाइब्रेरी था लेकिन उसका जो ऑथर है उसने वो अपडेट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी लाइब्रेरी का अपडेट ही बंद हो चुका है, वो लाइब्रेरी को उसने बंद ही कर दिया है अपडेट देना, तो फिर उस लाइब्रेरी को या तो आपको खुद से फिर से न्यू बनाना पड़ेगा या फिर उसको उसका यूज आपको छोड़ के कोई दूसरा वाला अपडेटेड लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। मैं ज्यादातर यही प्रेफर करता हूँ कि जो भी जरूरत हो, एंड्रॉइड स्टूडियो में खुद में ही इतना कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ आपको मतलब करके दे सकते हैं, तो आपको खाली करना आना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी ऑफिशियल लाइब्रेरी होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल लाइब्रेरी हमेरा हमेशा अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा डेस्कटॉप में रहेगा। तो उसका टाइटल क्रिप्टो टैब था शायद, इसे होना चाहिए या फिर क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्रिप्टो टैब ही था, क्रिप्टो टैब ये आ गया। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अभी ये मेरा कोई दूसरा वाला था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, जिसका कोई काम नहीं है। तो थोड़ा टाइम देते हैं, ये बिल्ड वगैरह होने में टाइम लगेगा। इसको जो भी लाइब्रेरी वगैरह चाहिए होगा, जो भी ग्रेडल वगैरह चाहिए होगा, ये क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्शन अगर कनेक्टेड रहा तो ये खुद से ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा इसको जो भी रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसका जो ग्रेडल वर्जन था वो कितना था, 6.1.1। तो मेरे मतलब सिस्टम में अगर ये लाइब्रेरी ग्रेडल पहले से ही है तो ये डाउनलोड नहीं करेगा, वहां से सिंक करके ये रेडी कर देगा। लेकिन अगर नहीं है तो ये डाउनलोड करेगा। सेम हर एक सिस्टम में यही होता है। अगर आपके सिस्टम में वो ऑलरेडी पहले से है डाउनलोड किया हुआ, तो वो उसके साथ सिंक होकर आपका प्रोजेक्ट एडिट मोड के लिए रेडी कर देगा। अगर सिंक नहीं है, अगर आपके सिस्टम में ये ग्रेडल नहीं है, ग्रेडल फाइल, तो वो पहले डाउनलोड करेगा उसको, उसके बाद उससे सिंक करेगा प्रोजेक्ट को और एडिट मोड में डालेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि इसमें
कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी था क्या, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं जानता हूँ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ। जो भी होता है मैं खुद से ही कर लेता हूँ, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में यूज नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए जो भी है वॉली, ये तो सब और कुछ नहीं है यहाँ पे। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है, सब कुछ ऑफिशियली है। मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बोलने का मतलब क्या समझाना चाहता हूँ कि आप हम जैसे जो लोग क्रिएट करके रख देते हैं, पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको भूल ही जाते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, उन सब लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। और बाकी ये जो है ये तो सब ऑफिशियली है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले मैंने इसी रिलेटेड और एक वीडियो बनाया था, तो वो भी मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं सब कुछ एकदम शुरू से दिखा रहा हूँ। तो देखिए सेम मेरा भी एरर आ गया, क्या आ गया, योर बिल्ड इज करेंटली कॉन्फिगर्ड यूज टू जावा 17 पॉइंट जो भी है एंड ग्रेडल 6.1.1, लेकिन पॉसिबल टू सोल्यूशन अपग्रेड टू ग्रेडल 8.5 एंड रीसिंक अपग्रेड टू ग्रेडल 7.2 एंड रीसिंक। तो हमें ये सजेशन दे रहा है कि आपका जो ये है ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना कोड है। मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेटेड एंड्रॉइड स्टूडियो है, तो अपडेटेड एंड्रॉइड स्टूडियो में ये पुराना वाला कोड नहीं चलेगा। तो हमको क्या बोल रहा है कि ग्रेडल को आप अपग्रेड कर लो, या फिर 8.5 में या फिर 7.2 में एंड रीसिंक करो। तो अगर मैं करने जाऊंगा तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी और यहाँ पे टारगेटेड एसडीके ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एकदम प्रॉपर और सही तरीका दिखाता हूँ जिसमें एक भी एरर नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आगे न्यू प्रोजेक्ट, और पहले तो एक बार मैं कैंसिल करता हूँ इसको। हम देख लेंगे ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमारा किस लैंग्वेज में बिल्ड है, या फिर जावा में हो सकता है, या फिर कोटलिन में हो सकता है, या फिर फ्लटर वगैरह में हो सकता है, डार्ट लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। तो हम देख लेंगे एक बार। जैसे ये है जावा फाइल, ठीक है, तो ये जावा में ही लिखा गया है। यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। अगर कोटलिन में रहता तो डॉट केटी रहता, उसी जगह डार्ट में डार्ट रहता। तो जो भी है यहाँ पे ये जावा में लिखा हुआ है, तो हमको मालूम चल गया कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये किस लैंग्वेज पे है, जावा पे है। अभी हम दोबारा जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ये हमें क्यों देखना है, क्योंकि हम जो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो सेम लैंग्वेज पे ही क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एमटी व्यू एक्टिविटी में ले लूंगा, एमटी व्यू एक्टिविटी जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, एमटी रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे देखिए लैंग्वेज मेरा बाय डिफॉल्ट कोटलिन सेव हुआ है, इसको मैं जावा कर लूंगा। और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। मुझे मैं अगर किसी एप्लीकेशन को एडिट कर रहा हूँ कहीं से सोर्स कोड लेके, अगर मैं उसको कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, या फिर मैं सीखना चाहता हूँ, या फिर मैं उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ तो जो भी मैं प्रोजेक्ट का नाम देना चाहता हूँ वो नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा। अगर मैं लर्निंग पर्पज के लिए यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एज इट इज जो भी है वो छोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मान लेते हैं कि हम अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। ये जो क्रिप्टो टैब माइनिंग है ये मैं रिबिल्ड करके मैं पब्लिश करूंगा प्ले स्टोर में। ठीक है, उस हिसाब से मैं दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसे पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं अपना ऐप का नाम देना चाहता हूँ माइनिंग, इजी माइनिंग में नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना ऐप का नाम देना चाहता हूँ इजी माइनिंग। मैं पैकेज नेम देना चाहता हूँ जो भी हो, कॉम डॉट टेस्टिंग इजी माइनिंग। इस हिसाब से आप जो भी देना चाहते हैं पैकेज। आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे सेव होगा, आप अपना लोकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्लाइंट प्रोजेक्ट जो भी है यहाँ पे सेव होगा, रहने देते हैं फिलहाल के लिए। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि आपको किस वाले प्रोजेक्ट को किस फोल्डर में सेव करना है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो है उसी को मैं रहने देता हूँ। लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर लिया जावा। मिनिमम एसडीके आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप 24 करिए, तो इसमें से ही आपका 97% जो भी डिवाइस है वो कवर हो जाता है। हालांकि 24 का आज का कोई भी फोन को यूज नहीं करता, अगर करता भी होगा तो भी काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज कम से कम तो 8-9 वर्जन का फोन, एंड्रॉइड 8-9 का फोन यूज होता है, लेकिन हमने 7 मिनिमम चूज किया है। ठीक है, अभी नीचे का जो भी है एज इट इज, हमें कुछ भी नहीं करना है, रहने देना है। हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा न्यू वाले प्रोजेक्ट को तो रेडी होने में, तो उतना टाइम हम दे देते हैं। ठीक है, वीडियो अगर लंबा भी हुआ तो मुझे दिखाना है पूरा एकदम अनकट वर्जन दिखाना है, तो जितना लंबा होगा मैं जाने दूंगा। तो आपने इसको देखा, ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। ठीक है, इधर आ गया, तो मैं इसे सिंक्रोनाइज करूंगा भी नहीं, कोई बिल्ड भी नहीं करूंगा। इससे मैं एज इट इज अभी रहने दूंगा। ठीक है, ये कितने का कोड था, 21 का कोड था, 21 दिसंबर, तो आप 22 भी मान सकते हैं। तो अभी 21 से अभी 24 अभी चल रहा है अक्टूबर, फिलहाल के फिलहाल लगभग 24 भी खत्म होने वाला है। तो इसी बीच एंड्रॉइड स्टूडियो का बहुत सारा वर्जन आ चुका है। एंड्रॉइड स्टूडियो पहले इतना अपडेट नहीं लाता था, लेकिन अभी का जो अपडेट है वो बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो टारगेटेड एसडीके है वो 30 है, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला जो है 35 है। और इसी 30 से 35 में आते आते इसका जो स्ट्रक्चर है, एंड्रॉइड स्टूडियो का स्ट्रक्चर, वो भी काफी चेंज हो चुका है। तो वो हम यहाँ पे देख पाएंगे एक बार ये बिल्ड हो जाए। थोड़ा टाइम लेता है पहले पहले जब हम किसी प्रोजेक्ट को, नया प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी कहीं से भी सोर्स कोड लाके हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में उसे पहली बार ओपन करते हैं, तो पहले पहले वो टाइम लेता है सब कुछ थिंक करने में, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सजाने में। अगर एक बार हो गया तो वो दूसरी बार उतना टाइम नहीं लेगा। उससे बार बार आप जितना भी चाहे उसे ओपन करेंगे उतना टाइम नहीं लेगा, पकड़ से हो जाता है। तो इसका जो मेन जो चीज़ है वो क्या है कि अगर हम कोई भी
ब्लैंक एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अभी अपडेटेड वाले एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो भी पुराना है। तो सबसे पहले तो आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट कर लीजिए, लेटेस्ट वाला जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो होगा, गूगल में जाके सर्च करिएगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, तो वहाँ पे ही आपको जो भी वेबसाइट मिलेगा फर्स्ट वाला, वहाँ पर जाके गूगल का ही होगा, जाके आपका लेटेस्ट वाला जो एंड्रॉइड स्टूडियो होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पहले आप क्रिएट कर लेंगे, तो होगा क्या, जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो का बेसिक स्ट्रक्चर होगा न्यू वाले का, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक आपके पास आ जाएगा उसी ब्लैंक प्रोजेक्ट में। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि पुराने कोड में मुझे क्या क्या चेंज करना है, कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। तो आपको लगता है शायद मैं अगर बिल्ड ऐप लेवल बिल्ड और ग्रेल को अगर चेंज कर दूं तो हो जाएगा, आपने नए वाले किसी सोर्स कोड को देख के उसको चेंज कर दिया, अभी बिल्ड करने गए फिर इधर आ गया, तो फिर आपको मालूम चला नहीं मुझे प्रोजेक्ट लेवल पे भी चेंज करना है, फिर आप प्रोजेक्ट लेवल पे चेंज किए, फिर आपको मालूम पड़ा नहीं इसमें भी नहीं हो रहा, मुझे जो ग्रेडल वर्जन है उसको भी चेंज करना है, ग्रेडल प्रॉपर्टीज को भी चेंज करना है। तो इतना सब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा ओल्ड वाले को न्यू वाले में कन्वर्ट करने के लिए। आप सीधा का सीधा एक न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इस वाले पोर्शन को मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है। तो ये बिल्ड हो गया है अभी, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रहा है, तो ये हो गया। अभी फिलहाल के लिए ये सब क्लोज कर देते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी क्या है, जो भी नया वाला है उस हिसाब से आ गया यहाँ पे स्ट्रक्चर, हम सबको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ इन सबको हम ओपन कर लेते हैं और ग्रेडल प्रॉपर्टीज देखने का कोई मतलब नहीं है, 8.7 एकदम जो लेटेस्ट है वो आ गया है, ठीक है। वहाँ पे हमको सजेस्ट कर रहा था 8.5, लेकिन उससे भी आगे आ चुका है 8.7। यहाँ पे रेड रेड है, मतलब कोई एरर नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ये यहाँ पे ये कभी कभी रीड करने में दिक्कत होता है तो ये दे देता है। तो जैसे मैंने बताया अभी का जो लेटेस्ट एसडीके है वो 35 है, लेकिन यहाँ पे 34 दिखा रहा है क्योंकि 35 अभी भी ट्रायल से है, मतलब पूरा का पूरा रिलीज नहीं हुआ है 35। तो आप चाहे तो 34 के साथ जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे 35 भी कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन आपको, आप अगर ना चाहे तो आप ना भी कर सकते हैं, आप 34 के साथ भी जा सकते हैं, आपको लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी देगा उसी के साथ आप जा सकते हैं। तो मैं अभी नहीं करता, लेकिन अगर 35 करेंगे तो हो जाएगा अभी, ठीक है। तो मैं नहीं करता, मैं इसे रहने देता हूँ, ठीक है, जो है वो उसी पे रहने देता हूँ। अभी एक एक करके आते हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले पुराने वाले में जो जो भी लाइब्रेरी था वो हम नए वाले में लाएंगे। पहला काम हमारा ये होगा, तो हम जाते हैं, लाइब्रेरी कहाँ पे मिलेगा, ये जो ऐप फोल्डर है, सॉरी ऐप के अंदर जो ये बिल्ड और ग्रेडल है, यहाँ पे हमें लाइब्रेरी मिलेगा। तो लाइब्रेरी क्या क्या था, लाइब्रेरी था, वॉली था, ठीक है। ऐप कॉम्पैट जो था ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में रहता है, वहाँ पे भी आ गया होगा ऐप कॉम्पैट, तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसे हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जो जो नहीं है मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो जो नहीं है खाली उसी को हम लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए वॉली हमें चाहिए होगा, ठीक है, ये मटेरियल और ये कॉम्पैक्ट ये नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी है। ब्राउजर ये चाहिए, कॉन्टिग्नल चाहिए, मल्टीटेक्स्ट चाहिए। अब मल्टीटेक्स्ट अगर नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रहने देता हूँ। ऐप लॉगिन चाहिए, एनोटेशन चाहिए, फेसबुक चाहिए, ऐप लॉगिन गूगल, ये सब भी चाहिए, ठीक है। अभी ये इधर है क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में ये फॉर्मेट नहीं है, मतलब अभी के एंड्रॉइड स्टूडियो में ये फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन यूज कॉमा टू सेपरेट एक्सप्रेशन ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये देखिए नीचे में क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें भी इसे ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको नीचे देख के ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे भी हमें ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, सबको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं पहले। तो जैसे ही अंदर ले रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन वाला जो इधर था वो हट जा रहा है। तो ये इंप्लीमेंटेशन वाला इधर हट गया। अभी यहाँ पे और क्या बोल रहा है मुझे मालूम है क्या है, लेकिन आप लोगों को एकदम प्रोसेस दिखा रहा हूँ। टू मेनी कैरेक्टर
इन ए कैरेक्टर लिटरल, और ये डबल कोट में देने के लिए बोल रहा है कन्वर्ट टू लॉन्ग कैरेक्टर लिटरल टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर है, इसे हमें डबल कोट के अंदर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए डबल कोट दे दिया और ये हट गया। तो सेम तब मैं कर देता हूँ। तो आपको मालूम चल गया कि अभी का जो एंड्रॉइड स्टूडियो, लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड स्टूडियो है, उसमें अगर आपने केटीएस मोड में किया है तो उसमें लाइब्रेरी ऐड करने का प्रोसेस क्या है। इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोट के अंदर आपका जो लाइब्रेरी होगा वो। अभी आपने तो लाइब्रेरी डाल दिया, सही हो गया। अभी यहाँ पे योलो दिखा रहा है रिप्लेस विथ न्यूअर कैटलॉग, मतलब अभी का फॉर्मेट क्या है, ये है, लेकिन ये ओल्ड फॉर्मेट है। अगर आप ऐसे रहने दोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप न्यू कैटलॉग में रिप्लेस कर लीजिए। न्यू कैटलॉग में होता क्या है कि ये जो वर्जन है ना, ये यहाँ पे डिफाइन हो जाता है, लीव्स डॉट वर्जन में यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो जो एंड्रॉइड स्टूडियो बोलता है हम उसी को सुन लेते हैं, चलिए कर दे। इसको पहले बोल रहा है कि लेटेस्ट वर्जन 1.8.0 है, तो लेटेस्ट हमने कर लिया। उसके बाद हमने न्यूअर कैटलॉग पे चले गए, लेटेस्ट 5.1.2 है, वो हमने कर लिया। अभी लेटेस्ट कैटलॉग में मल्टीडेक लेटेस्ट कैटलॉग, ऐप लॉगिन का 12 आ गया वर्जन लेटेस्ट कैटलॉग, एनोटेशन का 1.8.2 आ गया, ठीक है। फेसबुक का 1.6.16 आ गया। चलिए, फिर इस हिसाब से आपको वर्जन अगर चेंज हुआ है, वर्जन चेंज करना है, और जो फॉर्मेट है फॉर्मेट चेंज कर लेना है। तो सबका लाइब्रेरी का फॉर्मेट हमने चेंज कर लिया। जो जो लाइब्रेरी पुराने वाले में यूज हुआ था उसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अभी पुराने वाले पे वापस जाते हैं। ये तो गया ऐप लेवल बिल्ड डॉट डिटेल। अभी प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट डिटेल पे कुछ है। यहाँ पे ऐप लॉगिन वाला आर्टिफैक्ट, यहाँ पे ऐड है यूआरएल, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको हमने कॉपी कर लिया, और वैसे ही गूगल मेवेन ये सब है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें भी रहेगा। तो अभी अगर हम प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट डिटेल पे आते हैं, यहाँ पे उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे, सेटिंग्स पे, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे भी जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, एक मिनट, मेवेन यूआरएल एनी, ओके, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट आ गया है अभी, तो ये हमने चेंज कर दिया। आप चाहे तो कॉपी करके यहाँ पे भी दे सकते हैं, जरूरत नहीं है अभी। तो और यहाँ पे और कुछ है नहीं, ये क्वालिटी वगैरह अभी के लिए नहीं चाहिए अभी। ये जो पहले लगता था वन सिग्नल के लिए, अभी ये नहीं लगता है। थोड़ा बहुत आपको इस फील्ड में रहना चाहिए, जैसे मुझे भी ये पहले मालूम नहीं था, लेकिन अगर आप वन सिग्नल का लेटेस्ट एचडी का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये सब नहीं लगता है अभी के टाइम पे, ठीक है। आप लॉगिन का अगर क्वालिटी चेक करेंगे तो लगेगा नहीं, अगर नहीं देंगे तो ये भी नहीं लगता है अभी आज के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से सेटिंग में और कुछ है नहीं फिलहाल के लिए, तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे, ठीक है। जो लाइब्रेरी का काम था वो हमारा हो चुका है। तो अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम नए जो भी लाइब्रेरी हमने ऐड किया है वो उसको डाउनलोड करके सिंक करेगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट, नए वाले प्रोजेक्ट। तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। नीचे साइड में आप देख सकेंगे कॉन्फ़िगरिंग प्रोजेक्ट। तो क्या हो गया, पुराने वाले में जो जो भी लाइब्रेरी था वो आपके नए वाले में आ गया, नए फॉर्मेट में। बस इतना तक अगर आप सही से कर लिए तो बाकी का एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ। और अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होता तो ईआर आपको यहीं पे मिलता है, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यहाँ पे डाल के आप जैसे ही सिंक्रोनाइज करने जाएंगे तो आपको ईआर शायद दिखा देगा। क्यों? क्योंकि अब जे सेंटर का भी ये गूगल बोल रहा है कि जे सेंटर अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो जे सेंटर का जो भी पुराना लाइब्रेरी था उसका अपडेट आगे नहीं मिलेगा। तो अगर कोई आपका अपना जो भी लाइब्रेरी था वो जे सेंटर से मेवेन सेंटर में या फिर कहीं और पे शिफ्ट कर लिया तो उसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जे सेंटर में ही रह गया है, उसका अपडेट नहीं आया है, तो फिर आप यूज नहीं कर सकते। तो हमारा शायद हो गया है, ठीक है। अभी हम आते हैं कहाँ पे, मैनिफेस्ट में, और हम पुराने वाले मैनिफेस्ट में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या परमिशन वगैरह क्या कुछ था वो सब। तो पुराने वाले मैनिफेस्ट में यहाँ पे इंटरनेट परमिशन, वाईफाई एक्सेस और इंटरनेट एक्सेस, सॉरी नेटवर्क स्टेट, ये सब परमिशन के लिए पूछा गया था। तो उस परमिशन को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पुराने वाले वर्जन में नोटिफिकेशन भेजने के लिए कोई परमिशन वगैरह नहीं लगता था, लेकिन अभी नोटिफिकेशन भेजने के लिए परमिशन लगता है, तो वो हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। क्या परमिशन? पोस्ट नोटिफिकेशन वाला परमिशन, ठीक है, हमने ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे जो भी एंड्रॉयड मतलब ऐप लॉगिन का जो एसडीके है वो यहाँ पे था, तो एसडीके को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी और एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ से ही मिल जाएगा।
कि 1 2 3 तीन एक्टिविटी है, स्प्लैश प्रोफाइल मेन। ठीक है, तो हम सेम नाम से, या फिर हम जाने देते, हाँ सेम नाम से पहले तीन एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, स्प्लैश प्रोफाइल मेन। तो मेन तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके रखा है, तो हम बाकी का क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी एमटीबी एक्टिविटी यहाँ पे है, क्रिएट कर लेते हैं स्प्लैश। ये हो गया। अभी हम कर लेते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल ठीक है, तो हमारा तीन एक्टिविटी वहां पे था, यहाँ पे भी हमने तीन एक्टिविटी क्रिएट कर लिया। ओल्ड पे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला होगा कि जो लॉन्चर एक्टिविटी है वो क्या है, स्प्लैश एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को नए वाले प्रोजेक्ट में भी लॉन्चर एक्टिविटी क्या है, मेन एक्टिविटी है, लेकिन मेन एक्टिविटी नहीं, स्प्लैश एक्टिविटी को लॉन्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेन को हटा के स्प्लैश कर दूंगा और स्प्लैश को मेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेम टू सेम पुराने वाले जैसा हो गया। इन सबको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, ये सब अभी जरूरत है नहीं। तो हमने तीन एक्टिविटी क्रिएट कर लिया। अभी आगे बढ़ने से पहले जो भी रिसोर्स वगैरह है वो हम पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल देते हैं। रिसोर्स का जो मेन होता है वो यहाँ पे ड्राइवर में कुछ इमेज वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको मैं ऑल सिलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं यहाँ पे ड्राइवर में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा सारा का सारा जो रिसोर्स है ओल्ड वाले से न्यू वाले में कॉपी हो गया। सारा का सारा रिसोर्स नहीं, सारा का सारा इमेज। अभी एक एनिमेशन है, इसको मैं करता हूँ। एक फॉन्ट है, लेआउट है, वैल्यू में आते हैं। वैल्यू में क्या है, कलर है, कलर में ये सब कलर है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वैल्यू में कलर में जाके उसी को मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो ये कलर यूज है, कलर हो गया। अभी स्ट्रिंग, तो जो जो भी स्ट्रिंग है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से, यहाँ पे स्ट्रिंग पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अभी दो दो ऐप नेम हो गया, वहाँ से भी मैंने ऐप नेम को कॉपी कर लिया, लेकिन पुराना ऐप नेम नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा ऐप का नेम यही चाहिए, रिमाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। चलिए, स्ट्रिंग मैंने कॉपी कर लिया। अभी जाते हैं और क्या है, थीम है। थीम पे जो भी है, यहाँ पे जो पेरेंट थीम है वो है मटेरियल डे नाइट नो एक्शन बार, और बाकी अंदर का जो भी है वो मैं कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पे हम थीम पे आते हैं। यहाँ पे दो थीम रहता है, एक डे का एक नाइट का। तो डे वाले थीम पे यहाँ पे क्या है, मटेरियल थी डे नाइट नो एक्शन बार ही है, जिसको कुछ करना है नहीं, जो भी हमने कॉपी किया यहाँ पे सीधा का सीधा पेस्ट कर देंगे। और जो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, जो फॉन्ट फैमिली का एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उस पुराने वाले में फॉन्ट एक यूज किया गया है, तो एक हम फॉन्ट रिसोर्स डायरेक्टरी कर लेते हैं। फॉन्ट नाम से एक एनिमेशन भी था, तो एनिम बोल के भी एक रिसर्च रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, एनिम। ठीक है, अभी पुराने वाले एनिम में जो एनिमेशन का फाइल है उसको हम कॉपी करेंगे और नए वाले एनिम फोल्डर में हम पेस्ट कर देंगे। सेम तरीके से पुराने वाले जो फॉन्ट होगा पुराने सोर्स कोड में, उस फॉन्ट को कॉपी करके हम नए वाले प्रोजेक्ट के फॉन्ट डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे, तो हमारा फॉन्ट आ गया। यहाँ से थीम में से इधर भी चला जाएगा। इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा जो नाइट मोड है उसमें भी सेम चीज यही पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो नाइट थीम, नाइट मोड के लिए अलग डिजाइन अलग थीम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उतना कुछ नहीं दिखाते हैं, वो एक अलग चीज हो गया कि डे मोड में आपका ऐप अलग दिखेगा, नाइट मोड में अलग दिखेगा, वो एक अलग टॉपिक हो गया। मैं तो अभी वो नहीं मतलब दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट करना दिखा रहा हूँ, तो वो सब मैं नहीं दिखाता हूँ। तो हमारा जो रिसोर्स था वो लगभग से लगभग हमने कॉपी कर लिया। हमने वैल्यू में कॉपी कर लिया, हमने फॉन्ट कॉपी कर लिया, ड्राइवल कर लिया, एनिम कर लिया। अभी निप मैप में लोगो रहता है, तो ये मैं कॉपी करने का सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो जो जिसका सोर्स कोड है, जो पुराना सोर्स कोड है, उसका लोगो तो आप नहीं लगाएंगे, आप अपना लोगो लगाएंगे, तो वो आप अपना लोगो लगाइएगा, तो इसको कॉपी करने का कोई मतलब है नहीं। निप मैप में लोगो ही रहता है, तो जाने देते हैं। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो लगभग से लगभग हमने रिसोर्स में जो जो भी चीज़ था वो सब कॉपी कर लिया है। अभी जो मेन चीज़ है वो है लेआउट में आके जो स्प्लैश का डिज़ाइन है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, मेन, प्रोफाइल एंड स्प्लैश, इन सबको ऑल सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और इस वाले यहाँ पे आके लेआउट में आके, आपका लेआउट तो ब्लैंक है क्योंकि आपने जस्ट एक्टिविटी क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। ओके करना है। आपको पूछेगा कि आपका ऑलरेडी सेम नाम से है, तो आप क्या करेंगे, आपको ओवरराइट और ऑल कर देना है। मतलब आपका जो ये ब्लैंक वाला जो है न्यू प्रोजेक्ट में वो सब हट जाएगा, और पुराने वाले से आपने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ओवरराइट और ऑल कर देते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखिए ये आ गया, पुराने वाले से आ गया, क्योंकि एक्सएमएल जो मेन ये किसमें लिखा गया है, ये एक्सएमएल में लिखा गया है, तो एक्सएमएल का जो कोर कोड रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, तो वो पुराने वाले में जो था आज के वाले में भी वैसा ही है, तो इसमें आपको कोई एरर नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम आ गया, पूरा डिजाइन किया हुआ आ गया।
यहाँ पे एक जो इरर है ये क्यों है ये मैं बताता हूँ। और एक्टिविटी प्रोफाइल हम देख लेते हैं, इसमें भी देखेंगे एकदम पूरा का पूरा आपका जो भी डिजाइन था वो एकदम प्रॉपर आ गया। इस क्लास का देख लेते हैं, इसका भी जो भी होगा वो पूरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो है, आपको आपके लोगो से चेंज कर देना है, वो मैं नहीं दिखाता हूँ, वो अलग चीज है, ठीक है। तो इसमें भी कोई इरर नहीं है, इसमें एक इरर है कि यहाँ पे एक टाइप राइटर बोल के एक व्यू है जिसमें इरर है। क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपना जो भी चीज़ है वो खुद क्रिएट करता हूँ। तो ये जो टाइप राइटर व्यू है, इस व्यू को ये कस्टम व्यू है, खुद से क्रिएट किया गया व्यू। तो ये व्यू भी मैंने खुद ही क्रिएट किया था, उसी प्रोजेक्ट में क्रिएट किया था। तो जब भी हम कोई कस्टम व्यू क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो कस्टम व्यू का जो नाम है ये नाम है, और उसके आगे जो है ये उसका पैकेज नेम है, वो पुराने वाले प्रोजेक्ट का पैकेज नेम है। तो इस वाले प्रोजेक्ट का पैकेज नेम तो अलग है, तो इसीलिए ये इरर दे रहा है। तो आप अगर पैकेज नेम को चेंज कर देंगे आपके वाले से तो ये इरर सॉल्व हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो मैंने कस्टम व्यू क्रिएट किया था टाइप राइटर, ये इसको तो मैंने कॉपी नहीं किया है ना, तो पहले उसको लाते हैं पुराने वाले से। तो ये लेआउट में ये तीन ही था, तो तीनों के तीन हमने कॉपी कर लिया। अभी जावा पे आते हैं। जावा में मेन एक्टिविटी, प्रोफाइल एक्टिविटी, स्प्लैश एक्टिविटी, ठीक है। ये देखिए टाइप राइटर हमने क्लास क्रिएट किया था और यूजर, तो ये तो एक्टिविटी है और ये दोनों क्लास है। इन दोनों क्लास को पहले हम कॉपी कर सॉरी इन दोनों क्लास को पहले हम कॉपी कर लेते हैं और न्यू वाले में आके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अभी इस पे कोई इरर है? जावा में कोई इरर नहीं है क्योंकि हमने कोई भी थर्ड पार्टी का लाइब्रेरी यूज नहीं किया, एकदम एंड्रॉइड का जो कोड है उसी में हमने कुछ क्रिएट किया है। यूजर ये शायद एक मॉडल है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो ये दो हमने सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। अभी इसका जो है, इसका ये रेड लाइन को हटाते, इधर को हटाते, हमारा प्रोजेक्ट का जो क्या बोलूँ पैकेज नेम वो क्या है, ये है कॉम टेस्टिंग इजी माइनिंग, ये है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे चला गया और पुराने वाले प्रोजेक्ट नेम को यहाँ से हटा दिया। तो देखिए ये भी हट जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा हटने में, सिंक्रोनाइज होने में टाइम लेता है। देखिए ये हट गया, ठीक है, आ गया प्रॉपर। चलिए, तो हमने एक्सएमएल फाइल सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। अभी जावा को कॉपी करते हैं। तो जावा में आते हैं, तो यहाँ पे इरर बता रहा है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, जाएंगे, ये जो है तीनों को तीनों हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, ओवरराइट फॉर ऑल। आप ये भी कर सकते हैं, क्या क्या था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से इस तरीके से आप इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फाइल को ही कॉपी करके वहाँ पे ओवरराइट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पे कुछ इरर आ गया, क्या इरर आता है वो हम देख लेते हैं। तो क्रिप्टो टैब यूजर, ये क्यों इरर आ गया, क्योंकि ये पैकेज नेम अलग पैकेज नेम है, हमारा अभी का पैकेज नेम अलग है। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से एक एक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेके लेके आप इस हिसाब से यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हो गया, बहुत सारा इरर हट गया। अभी कुछ कुछ जगह पे है, वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो ये बिल्ड कन्फिग, तो ये वाला इरर है। तो यहाँ पे जो बिल्ड कॉन्फ़िग का जो इरर है, ये जब भी हम बिल्ड करते हैं तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी का जो एंड्रॉइड स्टूडियो है इसमें ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। हाँ बिल्ड फीचर बिल्ड कॉन्फ़िग, इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो सॉरी, बिल्ड कॉन्फ़िग को ट्रू करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ना, ये बिल्ड के टाइम बिल्ड हो जाता है। बिल्ड मतलब जब भी हम आपको बिल्ड करते हैं, इस वाले पे जब भी एपीके बिल्ड करते हैं तो वो जेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इरर तो तब हट जाएगा। ये वाला भी वही इरर है, ये वाला भी वही इरर है, मतलब यहाँ पे और कोई इरर है नहीं, ठीक है। ठीक, तो ये गया। अभी प्रोफाइल एक्टिविटी में देख लेते हैं एक बार। प्रोफाइल एक्टिविटी में भी वही सेम चीज़। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो इरर हट गया। अभी यहाँ पे और भी कुछ इरर है नहीं। कुछ अगर इरर आपको दिखाई देगा तो वही वो पैकेज नेम का ही इरर होगा और कुछ होगा नहीं। फिलहाल इसमें तो कुछ इरर है ही नहीं। तो हमारा सारा का सारा हो गया है। अभी हम एक बार क्या कर लेंगे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम बिल्ड करके अपने फ़ोन पे चलाएंगे। नहीं, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं क्योंकि इसमें देखिए क्या कुछ है। इसमें वहाँ पे इसमें देखिए सर्वर से डेटा को कॉल किया गया है, लेकिन ये सर्वर तो अभी फिलहाल के लिए है नहीं, बहुत पुराना कोड है। तो सर्वर से इरर आ जाएगा। हम सर्वर वाला इरर नहीं देखते हैं, हम खाली ऐप को बिल्ड कर पाते हैं क्या वही देखते हैं, ठीक है। एपीके को हम बिल्ड कर पाते हैं क्या तो वही देखते हैं। तो मैं एपीके को, और अगर ठीक है हम एक बार देख ही लेंगे, ऐप को बिल्ड करके मोबाइल पे इंस्टॉल करके ही देख लेंगे। वहाँ पे
क्या इधर आता है वो देखेंगे। अगर सर्वर वाला इधर आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ऐप तो बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है, हमें सर्वर अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा ऐप चल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्ड हो रहा है, हम उसे थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप करिएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से आप कोई भी पुराने वाले कोड को नए वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, नए वाले कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। खाली एक चीज़ का ही आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो जिसका अपडेट देना बंद हो गया है उसको अवॉइड करना है, बाकी आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर इसका सर्वर में यूआरएल वगैरह डाल देता हूँ मतलब यूआरएल वगैरह डले हुए हैं, लेकिन इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये बहुत पहले का है, 2021 का है, 2021 का है, मतलब काफ़ी साल हो गए, 2 साल हो गए, तो है नहीं कुछ। ज़्यादातर मैं जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूँ और जो भी एक बार शेयर मैं कर देता हूँ उसका मैं कुछ रखता नहीं अपने सर्वर पे, या फिर कुछ शेयर कर देता हूँ, मतलब वो फाइल को तो मैं पूरा का पूरा जो भी पीएचपी कोड हो या फिर जो भी जावा कोड हो, मतलब आपका कोड, एडमिन पैनल का कोड, सबका कोड तो मैं जिप बना के अपने सर्वर पे डाल देता हूँ, और जिसे भी चाहिए होगा वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। तो मैं अपने पीसी पे ज़्यादा लोड नहीं रखता, कुछ नहीं रखता। अगर मुझे भी चाहिए होता है तो भी मैं वहाँ से जाके सर्वर पे जाकर डाउनलोड कर लेता हूँ। और ना जाने कितना प्रोजेक्ट आए दिन बनाते रहता हूँ, तो ये उतना सब कुछ अगर मैं रखने लग गया अपने सर्वर पे, अपने लैपटॉप में, तो फिर तो एक लैपटॉप में होगा ही नहीं, और सर्वर तो मतलब मुझे अपने घर पे ही डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। तो जो भी हो, तो आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत ही शानदार शानदार प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए है, एकदम यूनिक, एकदम नया। अगर मैं थोड़ा बहुत टच दे दूँ इस वीडियो में कि क्या आ रहा है, सुन के बहुत बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट आ जाएगा आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पे एक एरर आया है, बिल्ड का ही एरर आया है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल वॉल्यूम बिल्ड। ओके, तो देखिए बिल्ड कन्फिग तो एरर हट गया, लेकिन बेस यूआरएल उसको नहीं मिल रहा है। तो हमने शायद कुछ वहाँ से कॉपी करने में मिसिंग कर दिया है। जो पहले आप अगर गौर किए होंगे, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, मतलब बैक में जाके देखिए, पहले रेड मार्क कहाँ पे था, बिल्ड कन्फिग पे था, इसमें रेड मार्क नहीं था बेस यूआरएल पे। लेकिन जैसे ही मैंने बिल्ड किया तो बिल्ड कन्फिग जनरेट हो गया है, लेकिन बिल्ड कन्फिग के अंदर वो बेस यूआरएल को नहीं मिल पा रहा है, बेस यूआरएल उसको नहीं मिल पा रहा है। तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ किस वजह से है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एपीआई यूआरएल वगैरह डले हुए थे, यहाँ पे डले हुए थे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम यहाँ पे ग्रेडियल प्रॉपर्टीज में जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ग्रेडियल प्रॉपर्टीज में तो हमने डाल दिया, लेकिन ग्रेडियल प्रॉपर्टीज पे हमें इसे रीड करना है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे आके हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज में ये जो सेट यूआरएल और एपीआई यूआरएल का जो टैग और वैल्यू डले हुए हैं, उसको हमने यहाँ पे क्या किया था, बिल्ड टाइप ईच के लिए हमने यहाँ पे उसको कॉल किया था, और बेस यूआरएल नाम और मेन यूआरएल नाम से यहाँ पे डिफाइन किया था। सेम चीज़ हम अभी नए वाले सिस्टम में करेंगे। तो बिल्ड टाइप पहले से ही यहाँ पे है, तो उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, फॉर ईच ले लेंगे। फॉर ईच ये क्यू है, फॉर ईच ये एक्चुअली क्या है कि बिल्ड टाइप मतलब हम प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, या तो डिबग मोड में बिल्ड करते हैं या फिर रिलीज मोड में बिल्ड करते हैं। तो फॉर ईच का मतलब हम दोनों मोड के लिए ही ये वाला सिस्टम करना चाहते हैं। अगर आप खाली रिलीज के लिए करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर करेंगे, और अगर खाली आप डिबग के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिबग लेंगे और इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए करना है। तो फॉर ईच हम क्या करेंगे, ईच और बिल्ड कॉन्फिग फील्ड, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें पास करना है। तो मैं ब्लैंक 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 कर देता हूं, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमें ये 3 चीज़ें पास करना है। ठीक है, ये तो पहले तो टाइप तो स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, सिंगल कोट में नहीं, सब डबल कोट में करिएगा। नेम वही यही होगा, बेस यूआरएल। और ये जो एपीआई यूआरएल है ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। हाँ, तो यहाँ पे है एपीआई यूआरएल ग्रेडियल प्रॉपर्टीज में। तो वहां से लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, गेट, या फिर हम शॉर्टकट, सॉरी, चलिए ठीक है, हो गया, इधर हट जा, ओ सॉरी, सिंगल कोट हो गया, डबल कोट होगा। और ये क्या है एक्चुअली, ये एनी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन ये एनी नहीं है, टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। चलिए, तो ये हो गया। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज से एपीआई यूआरएल को कॉल करेगा और उसको बेस यूआरएल नाम से स्टोर करेगा। सेम इसी को मैं कॉपी करूंगा। और एक है
बेस यूआरएल और मेन यूआरएल, ठीक है, ये मेन यूआरएल और इसका जो टैग है मेन यूआरएल का, सेट यूआरएल का, सेट यूआरएल, हाँ सेट यूआरएल, शायद मैंने ठीक ही दिया है। सेट यूआरएल वाला मेन यूआरएल और एपीआई यूआरएल वाला बेस यूआरएल, एक बार देख लेता हूँ। बेस वाला एपीआई, मेन वाला सेट, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। जैसे ही हम सिंक्रोनाइज करेंगे ये वाला इधर हट जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रीड होने में। तो ये एक्चुअली मैंने किया क्यों था, इसका करने का मतलब ये है क्योंकि देखिए एपीआई की वगैरह, बेस यूआरएल वगैरह, ये थोड़ा मतलब उतना शो करने का चीज़ नहीं है। किसी को अगर मालूम चल जाए तो वो को भी कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। तो ये बहुत पहले का कोड है। देखिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ही करते करते मैंने सीखा है धीरे धीरे धीरे। उस वक्त मैं इस हिसाब से करता था कि डिटेल प्रॉपर्टीज में मैंने डाल दिया, अभी ढूंढते रहो कहाँ पे ढूंढोगे, इस हिसाब से। और थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके मैं यहाँ पे ऐप में लाता था। तो अभी अभी के टाइम में मेरा मतलब प्रोसेस और भी सिक्योर हो गया है। पहले जैसे यहाँ पे अगर कोई देखेगा प्रॉपर्टीज में आके कि ये पेनविला एमी, मतलब इसी से ही वो कुछ डेटा वगैरह कॉल करता है, ये है एपीआई, इसी से ही कुछ कॉल एपीआई वगैरह कॉल करता है। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी ये सब भी नहीं दिखेगा, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ भी नहीं दिखेगा मतलब ऐसा नहीं रहेगा तो आपके अंदर ही, लेकिन वो मतलब समझने लायक नहीं रहेगा। उसको मैं इनक्रिप्ट कर देता हूँ अभी के टाइम पे। तो इनक्रिप्शन में कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या है, ठीक है। तो अभी और भी सिक्योर हो गया है। फिलहाल ऐसा ही मतलब तब टाइम पे मैं ऐसा ही किया था। तो अभी मैं वो सब इंक्रिप्शन वगैरह नहीं दिखाता हूँ, ऐसा ही मैंने कर दिया। तो हमारा सिंक्रोनाइज हो गया, यहाँ पे नहीं गया कोई बात नहीं, हम बिल्ड कर लेते हैं, हमारा एपीके बिल्ड हो जाएगा और ये इधर भी चला जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जैसे हम बिल्ड करते हैं तभी बिल्ड कन्फिग जो है वो जनरेट होता है और रिफ्रेश होता है। तो हमारा जनरेट तो हो गया, अभी रिफ्रेश, एपीके बिल्ड हो गया, हाँ देखिए रिफ्रेश हो गया। अभी ये वाला इधर भी हट गया, एपीके भी हमारा बन गया, एपीके भी हमारा बन गया। तो इसको हम जाने देते हैं, हम एक बार बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इधर रनिंग है, ओके, फोन को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। चलिए एक बार अभी, अभी तो आना चाहिए, हाँ चलिए अभी आ गया। अभी मैं बिल्ड पे देता हूँ और मेरा जो स्क्रीन मिरर है फोन के लिए वो मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाएगा कि एक्चुअली में फोन पे क्या शो होता है। कुछ भी नहीं, ऐप तो ओपन होगा, खाली वही क्योंकि जैसे मैंने बताया एपीआई तो अभी वर्केबल नहीं है, तो लॉन्च हो रहा है तो उसी में इधर देगा, बाकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। ये देखिए आ गया, देखिए ओपन हो गया। अभी ये वाला भी ओपन हो गया, शायद इसका फाइल वगैरह है क्या या फिर मालूम नहीं। चलिए देखिए ओपन हो गया, अभी प्रोफाइल भी ओपन हो गया, सब कुछ सही से आ गया। रेटा काम कर रहा है, मतलब काम तो करेगा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अभी मैं माइनिंग पे देता हूँ, देखता हूँ शायद काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा वो वाला तो है नहीं। देखिए ये वाला काम नहीं किया, क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ लॉग बैक में, तो ये सर्वर की वजह से हुआ क्योंकि अभी का सर्वर मेरा नहीं है, मतलब वो सर्वर वगैरह सेटअप नहीं है। अगर सर्वर सेटअप होता तो ये भी काम करने लगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है एकदम प्रॉपर वर्केबल, ओल्ड से ओल्ड सोर्स कोड को भी कैसे न्यू में कन्वर्ट करना है। आप लोग अगर पूरे देखे होंगे तो मेरे ख्याल से और कोई भी प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है, आप लोग एकदम इजी तरीके से कर पाएंगे ये प्रोसेस फॉलो करके। ओके, यहाँ पे इधर क्या बता रहा है, मेडिएशन गेट रेडी। ओके, यहाँ पे ऐड का इशू है क्योंकि ऐड का भी जो है ना, ये एस की वगैरह वो भी तो एक्चुअल नहीं है ना, वो सब तो फेक है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐप लॉगिन का जो हम इंटरफेस ऐड को कॉल कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। मेन एक्टिविटी 90, मेन एक्टिविटी 90 यहाँ पे क्या रेडी है, तो इसी जगह पे इधर है क्योंकि ये जो एस है ये एक्चुअल अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन सब में प्रॉब्लम है, तो इन सबको ये ऐप लॉगिन का लगा हुआ था। तो इन सबको अगर आपका एपीआई की से चेंज करते हैं, सब कुछ आपका जो सर्वर है वो चेंज कर देते तो ये प्रॉपर वर्केबल कंडीशन में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मालूम चल गया होगा कि ओल्ड कोड को कैसे एकदम लेटेस्ट वाले न्यू कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है ये लर्निंग वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो मैं बता रहा था कि आपको एक क्लू ही दे देता हूँ, मेरा अगला जो वीडियो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। अगर आप लोग फैमिलियर है टेलीग्राम मिनी ऐप के ऊपर, ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, वो टेलीग्राम मिनी ऐप के ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।